भाई ये बहुत बुरी बात है इंडिया के लिए। इंडिया के जो अमीर लोग हैं, यानी कि जिनके पास करोड़ों की संपत्ति पड़ी है, वो भारत छोड़ के दूसरे देश जा रहे हैं। और ये किस हद तक हमारे भारत के लिए बुरा है, इसे ऐसे समझो जैसे किसी घर से जो कि काफी बड़ा है, उसमें बहुत सारे लोग कमाते भी है, अगर उसमें से एक मेन कमाने वाला आदमी चला जाए ना, तो क्या होगा? तुम लोग कहोगे कि कोई खास दिक्कत नहीं होगा। भाई साहब होगा। उसकी इनकम को मैनेज करने के लिए बाकी लोगों को और एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा, तब जाकर मैनेज होगा। रिसेंटली आपने बहुत सारा आर्टिकल देखा होगा जिसमें सेम यही बात कही गई है कि भारत से तकरीबन 4300 मिलियनियर्स लोग जो कि कमाए तो भारत में ही थे, पर अब वो भारत छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। अगर एग्जैक्ट बात करूँ तो ये वही अमीर लोग हैं जिनके बैंक अकाउंट में कम से कम 8 से 9 करोड़ रुपए तो पड़े ही हैं, यानी कि मिनिमम $1 बिलियन तो है ही। चलो सब कुछ बताता हूँ कि आखिर ये लोग अपना देश छोड़ के जा क्यों रहे हैं और इससे भारत पर क्या फर्क पड़ेगा। एंड सबसे लास्ट, हमारी सरकार को आखिर करना क्या चाहिए ऐसे करोड़पति लोगों को अपने देश में रोक के रखने के लिए। क्योंकि अगर आप डेटा भी देखोगे ना भाई, तो हर साल तकरीबन भारत से बहुत लोग चले जाते हैं, यानी कि इस बार 4300 लोग गए हैं, पिछली बार इससे थोड़ा सा कम गए थे और ये संख्या हर साल बढ़ रही है। पहले बात करते हैं कि इन अमीरों का भारत से जाना इतना बुरा है कैसे। तो अगर आप पूरे वर्ल्ड के डेटा को देखोगे कि आखिर किस देश से सबसे ज्यादा अमीर लोग अपना देश छोड़ के जा रहे हैं, तो आपको नंबर 1 पे मिलेगा चाइना। अगर इस साल की बात करी जाए ना भाई, तो इस साल चाइना से तकरीबन 15,200 अमीर लोग चाइना छोड़ रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पे आता है ब्रिटेन, हाँ वहीं यूके, इंग्लैंड, जहाँ से 9500 अमीर लोग अपना घर छोड़ रहे हैं। और तीसरे नंबर पे है अपना प्यारा भारत, जहाँ से इस साल तकरीबन 4300 अमीर लोग परमानेंट चले जाएंगे, यानी कि दूसरे देश में सेटल हो जाएंगे। अब तुम लोग सोचोगे कि ज्यादा अमीर लोग तो चाइना और इंग्लैंड में है, मतलब वहाँ से जा रहे हैं, तो ज्यादा दिक्कत तो उन्हें होना चाहिए, हमें ज्यादा दिक्कत कैसे है? तो भाई इसका रीजन है नंबर ऑफ मिलियनियर्स प्रेजेंट इन दैट पार्टिकुलर कंट्री। 2022 की अगर रिपोर्ट की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं अमेरिका में, उसके बाद चाइना में, एंड उसके बाद फिर है जापान। उसी तरह होते होते इंडिया में है 7,96,000, यानी कि तकरीबन 8 लाख, सिर्फ 8 लाख। और भाई साहब दिक्कत यही है क्योंकि चीन में 62 लाख के आसपास अमीर लोग हैं, तो उनके यहाँ से अगर 15,000 चले भी जाते हैं तो कोई खास दिक्कत है नहीं। 62 लाख के सामने 15,000 की वैल्यू क्या है? अब तुम कहोगे कि भाई साहब 8 लाख के सामने भी 4300 की कोई वैल्यू है नहीं। तो भाई साहब सच में वैल्यू नहीं होती। अगर ये वाला जो आंकड़ा है, जाने वाले लोगों का जो आंकड़ा है, तो या तो कम होता हर साल या फिर सेम होता तब। लेकिन भाई दिक्कत यह है कि हर साल अमीर लोगों की संख्या जो कि भारत देश छोड़ देते हैं, उनकी संख्या हर साल बढ़ रही है, ये दिक्कत है। इनफैक्ट यूके में भी सारे 28 लाख के आसपास करोड़पति लोग हैं, सोने भी कोई खास दिक्कत है नहीं। अब सवाल आता है कि इसका सोल्यूशन है क्या, सरकार को करना क्या चाहिए? तो भाई इसका सिर्फ एक ही जवाब है, ये पता करना कि आखिर मिलियनियर्स देश छोड़ क्यों रहे हैं। और इसका जो जवाब है वो शायद आप जानते होंगे, क्योंकि ये बात हर बार उठती है, पर सरकार इस पर कोई खास एक्शन लेती नहीं, और वो है क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करना। आपको पता ही है कि भारत में करोड़पति लोगों को 30% का टैक्स देना पड़ता है, इनकम टैक्स, जो कि कम नहीं है। बदले में उन्हें मिलता क्या है? पोल्यूशन, पोल्यूटेड एयर, यानी कि ऐसी हवा जहाँ आप सांस तक नहीं ले सकते। अब ये मत कहना कि गाँव में स्वच्छ और साफ सुथरा हवा मिलता है, तो वह मिलियनियर्स गाँव में थोड़ी रहते हैं। भाई साहब ये सब तो ठीक है, अगर कोई करोड़पति जो कि 30% टैक्स पे करता है, अगर कल को वो 10 रुपए की दवा की कमी से मरने भी लग जाए ना, तो सरकार उसका हाल तक नहीं पूछती। अरे खुद हालचाल नहीं पूछेगी, ठीक है मंत्री है, विधायक है। अगर ये भी नहीं तो भाई साहब ब्यूरोक्रेट्स है, अगर डीएम को भी भेज दोगे हाल खबर लेने के लिए, तो वही बड़ी बात होती है। और अभी मैंने डेवलपमेंट वगैरह के बारे में बात करा भी नहीं है, जो कि करोड़पति लोगों की एक खास डिमांड होती है। खैर आपको इस वीडियो से अगर कुछ भी समझ में आया हो तो लाइक फॉलो वगैरह कर दिया करो। मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।